हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर, तो पिछले वीडियो में हम इरिगेशन के बारे में पूरा कुछ पढ़कर आ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे बच्चों तो जा करके उसको देख लीजिए। और एक बात आपको बता दूं कि प्लीज वीडियो देखने से पहले कॉपी पेन और बुक अपनी लेकर के बैठिएगा बच्चों। अगर आप पहले से नोट्स बना चुके हैं तो उसके शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं या फिर बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं बच्चों। ऐसे ही कहीं लेट करके बैठे हुए घूमते हुए वीडियो को ना देखिएगा। ओके, तब तक के लिए आज जो पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, वो टॉपिक है आपका वीड्स, वीडीसाइड्स, वीडिंग, पूरा का पूरा वीड्स पे हम लोग का डिस्कशन होगा। ओके, तो देखो वीड्स क्या होता है या फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड क्या होता है। वीड क्या होता है बच्चों? वीड, वीड की अगर बात करें तो वीड्स क्या होते हैं, आप डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेफिनेशन 1 मार्क में पूछता है कि वीड्स क्या होते हैं। तो वीड्स अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि ग्रो करते हैं अलोंग विद द कल्टीवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड एज वीड। मतलब आप अगर किसी क्रॉप की खेती कर रहे हो, राइट, तो उसमें जैसे आप मान लो कि गेहूं लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ गेहूं ही का ही प्लांट बच्चों होगा। उस आपके गेहूं के क्रॉप के साथ आप देखते होंगे कि कुछ अलग अलग, जैसे कुछ घास जिसको बोल देते हैं हम लोग, कि कुछ अनवांटेड प्लांट जो हम नहीं चाहते कि उसमें ग्रो करे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गेहूं ही ग्रो करे, ताकि हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स दें, जो भी वाटर दे, जो भी सनलाइट हो, सब कुछ वो गेहूं तक ही पहुंचे। पर हमारे ना चाहते हुए भी उस फील्ड में क्या होते हैं, कुछ अनचाहे प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं बच्चों, जिसको की बोलते हैं वीड्स। क्या बोलते हैं? वीड्स। मतलब वीड्स क्या होते हैं? सिंपली जो हम अनचाहे प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। भले ही अगर गेहूं का आप खेती की हो, उसमें धान ही क्यों ना उग जाए, उसमें उसमें अरहर ही क्यों ना उग जाए, वो सब भी आपके लिए एज अ वीड आप उसको ट्रीट करोगे, या उसको भी हम लोग वीड बोलते हैं। क्लियर? अब अगर बात करें वीडिंग क्या होता है बच्चों, तो वीडिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें कि वीड को रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग वीडिंग बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड एज वीडिंग। सिंपल। वीड क्या है? अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप। ये भी डेफिनेशन आपको याद करनी है, वीडिंग की भी डेफिनेशन याद करनी है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड एज वीडिंग। नेक्स्ट है व्हाई वीडिंग इज डन। वीडिंग करते क्यों है हम लोग? क्यों हम लोग को अनवांटेड जो प्लांट ग्रो कर दिए उनको रिमूवल की जरूरत है बच्चों? तो वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज वीड कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर रिसोर्सेज। अब क्या होगा? कंपटीशन होगा बच्चों। कंपटीशन होगा किस चीज का? स्पेस के लिए। जैसे उस खेत में जहां वीट के क्रॉप को मान लो होना चाहिए था, आपकी क्रॉप जो भी आप क्रॉप लगाए हो, वहां पे स्पेस के लिए वो घास वास उग जाएगा, वीट सूख जाएगा, तो स्पेस के लिए कंपटीशन करेगा। जो आप पानी दोगे वो भी उस पानी को कंज्यूम करेगा, जो सनलाइट उस खेत में पड़ेगा वो वीड्स भी यूज करेगा बच्चों, जो आप न्यूट्रिएंट्स दोगे, मैन्योर दोगे, फर्टिलाइजर दोगे, वो भी वो वीड यूज करेगा। तो ये सब चीजों के लिए क्या होगा? कंपटीशन होगा, और सब में बटेगा, और सब में बटेगा तो क्रॉप की यील्ड जो होगी वो घटेगी। ओके, अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, दिस कंपटीशन कैन रिड्यूस अ क्रॉप यील्ड। अब जब कंपटीशन है तो वो क्या करेगा? क्रॉप यील्ड वो क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे? सम वीड्स आर पॉइजनस ऑल्सो। दूसरी बात ये कि कुछ वीड्स पॉइजनस भी होते हैं। अगर वो हमारे क्रॉप के साथ मिल गए, उसके ग्रेन्स के साथ मिल गए, तो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, तो उनका रिमूवल तो भाई जरूरी है ही, राइट? Note, the best time for removal of weed is before they produce flowers and seeds। यहाँ पे बच्चा फ्लावर होगा, ठीक है, इसको फ्लावर कर दो। ओके, तो बेस्ट टाइम देखो क्या होता है, एक लाइन आपके बुक पे लिखी होगी, जनरली मे भी बच्चों को ना समझ में आती हो, कि बेस्ट टाइम जो होता है वो फ्लावर और सीड करने से पहले उसको हटा दो। क्यों? क्योंकि जैसे ही फ्लावर होगा उसमें सीड्स आएंगे, बच्चों, वो सीड्स हर जगह स्प्रेड हो जाएंगे, खेतों में तुम्हारे गिर जाएंगे। जब खेतों में गिर जाएंगे तो वहां फिर अलग नए नए और वीड्स ग्रो होंगे। समझ गए? जब और वीड ग्रो होंगे तो आप उसको कब तक निकालते रहोगे? तो अच्छा बात यह है बेटा कि सबसे पहले सीड आने से पहले ही उस वीड को क्या कर दो? हटा दो। पूरी मुसीबत ही खत्म, राइट? मुसीबत और बढ़ाने क्यों? तो इसलिए ये होता है। नेक्स्ट है कि मेथड ऑफ वीडिंग। मेथड ऑफ वीडिंग में बच्चों अलग अलग मेथड है। पहला क्या है? मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल मतलब हाथों से पकड़, देखो देख रहे हो, हाथों से पकड़ पकड़ के उखाड़ दो। तो क्या होता है? मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड बाय पुलिंग देम आउट विथ हैंड। हाथों से पकड़ पकड़ के उखाड़ देने को बोलते हैं मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड। नेक्स्ट है बच्चों
रिमूवल ऑफ वीड बाय यूजिंग ट्रॉवेल या खुरपा। अब देखो खुरपा हाथों से उखाड़ सकते हो, हाथों से उखाड़ने में क्या दिक्कत है बच्चों, क्या प्रॉब्लम थी बताओ। हाथों से उखाड़ोगे तो उसके रूट्स जमीन में अंदर तक हो सकते हैं, और क्या पता ऊपर से ही टूट जाए और रूट से फिर वापस से नया वीड निकल जाए। तो हम नेक्स्ट तरीका क्या है कि ट्रॉवेल यानी कि खुरपा यूज करें। अब खुरपा यूज करेंगे तो क्या होगा, कटिंग विथ क्लोज टू द ग्राउंड टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड एज ट्रॉवेल। अब उसको कट करेंगे ग्राउंड से। इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी क्या पता रूट निकले ना निकले, नहीं निकलेगी तो फिर से वो ग्रो करेगा, बार बार हमको रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड क्या है बच्चों की, केमिकल ही यूज कर दो। केमिकल को क्या बोलते हैं, जब हम वीडीसाइड्स मतलब कि द पॉइजनस केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल द वीड इन द फील्ड इज कॉल्ड एज वीडीसाइड्स। अब बच्चों देखो, एक पढ़े थे वीड, दूसरा पढ़े थे वीडिंग, तीसरा देखो वीडीसाइड्स। तो तीनों टर्म सिमिलर है बच्चों, पर मतलब बिल्कुल अलग है। वीड का मतलब अनवांटेड प्लांट है, वीडिंग का मतलब वो प्रोसेस है जिसमें रिमूव करते हैं बच्चों वीड को। वीडीसाइड वो केमिकल है बच्चों, वीडीसाइड एक केमिकल है जो कि यूज की जाती है वीडिंग के लिए, रिमूवल के लिए जो केमिकल यूज करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वीडीसाइड बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर कट होना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जो केमिकल्स यूज करते हैं, और केमिकल्स सीधी सी बात है बच्चों पॉइजनस होंगे, भाई अच्छे तो होंगे नहीं ना। तो जो केमिकल को यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, वीडीसाइड्स बोलते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। अब ये क्या बात, अगर वो पॉइजनस है तो क्या वो हमारे क्रॉप को भी नुकसान पहुंचाएंगे, तो दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, क्रॉप को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाते हैं बच्चों। एग्जाम्पल हो गया 2,4-D। 2,4-D क्या है, आपके बुक में दिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, याद कर लो, जो भी करना है कर लो। 2,4-D एक वीडीसाइड है, और दूसरा अगर याद करना चाहते हो तो ब्यूटाक्लोर। क्या है, ब्यूटाक्लोर। 2,4-D तो याद ही करना है, इसमें स्टार लगा लो बच्चों, बहुत जरूरी है, ठीक है। 2,4-D क्या है मैम, 2,4-D एक केमिकल है। कौन सा केमिकल है बच्चों, जो वीडिंग करता है, तो उस केमिकल को क्या बोलते हैं बच्चों, वीडीसाइड्स बोलते हैं। क्लियर। अब वीडीसाइड्स आर द फर्स्ट डाइल्यूटेड। अब कैसे देखो वीड्स को कैसे, वीडीसाइड्स को कैसे यूज करते हैं। अब वीडीसाइड को आप दुकान से लाओगे तो डायरेक्टली स्प्रे नहीं करोगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है कि हमारे क्रॉप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको डाइल्यूट करेंगे पानी में, डाइल्यूट करेंगे विथ वाटर, मतलब उसमें पानी ऐड करेंगे, देन उसको फील्ड पे क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। सिंस वीडीसाइड जो होते हैं, वीडीसाइड जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं बच्चों, मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर, सो फार्मर शुड कवर दियर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब देखो वो केमिकल है, पॉइजनस केमिकल है, तो हम फार्मर के लिए तो नुकसान हो सकता है, वो सांस लेगा उसके साथ उसके बॉडी में जा सकता है बच्चों। तो उसको क्या करना चाहिए, अपना माउथ वगैरह देखो बिल्कुल क्लोज करके फिर वो स्प्रे करता है वीडीसाइड को, और डाइल्यूट करके। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग। इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर जरा सा भी वीडियो बेटा सीरीज अगर पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बच्चों, ताकि आप नोटिफाइड रहें आने वाली वीडियो से। तब तक के लिए बच्चों खूब सारा पढ़ते रहिए, और थैंक यू।